बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट, डिस्कस करेंगे आज लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 9 न्यूटन रिंग। सबसे पहले आपको इस डायग्राम की तरफ फोकस करना होगा। हमारे पास रिंग टाइप शक्ल है, हमारे पास रिंग टाइप डायग्राम है। इन्हें हम ब्राइट और डार्क सर्कुलर स्पॉट और फ्रिंजेस कहते हैं। दरमियान में आपको एक डार्क फ्रिंजेस दिखाया गया है, उसके बाद फिर ब्राइट है, उसके बाद फिर डार्क है, उसके बाद फिर ब्राइट है। तो हम इनकी डिफ़ाइन कुछ यूँ करेंगे। कंसंट्रिक हम मरकज़, जिनका एक ही मरकज़ हो, जिनका एक ही सेंटर हो। ब्राइट रोशन एंड डार्क और तारीख स्याह। सर्कुलर फ्रिंजेस, सर्कुलर स्पॉट मीन जिनकी शेप सर्कुलर हो, दायरवी हो, आर फॉर्म्ड जो बनते हैं। सेंट्रिक ब्राइट एंड डार्क सर्कुलर फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड जो बनते हैं ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। किसकी वजह से? लाइट की इंटरफेरेंस की वजह से। ड्यू टू थिन एयर फिल्म बिटवीन प्लेनो कन्वेक्स लेंस एंड गिलास प्लेट। वो जो कंसेंट्रिक ब्राइट और डार्क सर्कुलर फ्रिंजेस हैं या सर्कुलर स्पॉट्स हैं, वो किस वजह से बनते हैं? वो बनते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से। और ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट किसके दरमियान होती है? थिन एयर फिल्म, थिन एयर फिल्म की वजह से, जो कि प्लेनो कन्वेक्स लेंस और गिलास प्लेट के दरमियान मौजूद होती है। तो हम उन्हें कहते हैं न्यूटन रिंग्स। कंसेंट्रिक ब्राइट एंड डार्क सर्कुलर फ्रिंजेस और फॉर्म जो बनते हैं, किस वजह से बनते हैं? ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। लाइट इंटरफेयर करती है ड्यू टू थिन एयर फिल्म। असल रीज़न क्या है? थिन एयर फिल्म, और वो मौजूद होती है बिटवीन प्लेनो कन्वेक्स लेंस एंड गिलास प्लेट। बुक के ऊपर बिल्कुल सिंपल सी वर्डिंग के अंदर इसे लिखा गया है, वहाँ पर कोई भी आपको हेडिंग वगैरह नहीं दी गई। तो मैंने यहाँ पर कोशिश की है इजी करने की, ताकि आपको समझ आ सके। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। सबसे पहली जो चीज़ होगी इसके अंदर प्यारे बच्चों, वो है प्लेनो कन्वेक्स लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ। ये हमारे पास प्लेनो कन्वेक्स लेंस है। सबसे पहले हम इसको फोकस करेंगे। ये हमारे पास प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, जिसकी एक साइड प्लेन होती है और दूसरी कर्व होती है। देखें, ये प्लेन सरफेस और ये वाली जो सरफेस होती है इसकी कर्व सरफेस होती है। और इसकी फोकल लेंथ क्या रखी जाती है? लार्ज फोकल लेंथ रखी जाती है। उसके बाद 2 गिलास प्लेट्स, 2 गिलास प्लेट्स हम यूज़ करेंगे। एक बच्चों ये गिलास प्लेट है, मैंने साथ मेंशन किया गिलास प्लेट 1, और दूसरी ये है गिलास प्लेट 2, जो कि कनेक्ट होती है, मिली होती है प्लेनो कन्वेक्स लेंस के साथ। उसके बाद एक माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं हम, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है माइक्रोस्कोप। फोकस्ड एट प्लेनो कन्वेक्स लेंस, जिसे फोकस किया जाता है, जिसकी वजह से हम व्यू हासिल करते हैं किस पर? प्लेनो कन्वेक्स लेंस पर। उसके बाद एक कन्वेक्स लेंस है, जिसे हम सिंपल वर्डिंग के अंदर बाई कन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। ये है हमारे पास कन्वेक्स लेंस। और उसके बाद सोर्स ऑफ लाइट इज़ प्लेस्ड एट फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस। हम एक सोर्स लेंगे जहाँ से हम लाइट को हासिल करेंगे, और उसे रखा जाता है कन्वेक्स लेंस के फोकस पर। तो ये थी इसकी बेसिक अरेंजमेंट प्यारे बच्चों। सबसे पहली बात मैं रिपीट करता हूँ, प्लेनो कन्वेक्स लेंस मीन आप इसे हाफ कन्वेक्स लेंस भी कह सकते हैं। अगर आपके पास एक कन्वेक्स लेंस हो, उसे अगर आप हाफ कर दें, उसे आप दरमियान से काट दें, तो आपके पास प्लेनो कन्वेक्स लेंस हासिल होता है। उसके बाद
2 गिलास प्लेट, सबसे पहली गिलास प्लेट ये, इसे एंगल 45 डिग्री पर क्या किया जाता है, इसे रखा जाता है। उसकी वजह क्या होती है अभी समझाता हूँ, ताकि हमारी जो आने वाली लाइट है हम उसको रिफ्रैक्ट और रिफ्लेक्ट कर सकें। उसके बाद एक दूसरी गिलास प्लेट है जिसे गिलास प्लेट 2 कहते हैं। उसके बाद एक माइक्रोस्कोप जिसके ज़रिए हम इन न्यूटन रिंग्स का मुताला करेंगे, और उसके बाद एक कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, और कन्वेक्स लेंस के फोकस पर हम रखते हैं सोर्स ऑफ लाइट। सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका हिस्सा है वो है थिन एयर फिल्म। थिन एयर फिल्म मीन एयर की लेयर, एयर की एक तह, पतली एयर की, पतली हवा की तह। फिल्म को हम सिंपल वर्डिंग के अंदर तह भी कह सकते हैं। थिन एयर फिल्म इज ट्रैप्ड बिटवीन प्लेनो कन्वेक्स लेंस एंड गिलास प्लेट। अब ये हमारे पास प्लेनो कन्वेक्स लेंस और ये है हमारे पास गिलास प्लेट। इन दोनों के दरमियान देखा जाए, इस इलाके के अंदर, इस रीजन के अंदर क्या होती है, थिन एयर फिल्म होती है, इधर भी और इधर भी। मीन्स के अगर यहाँ ओ पर गौर किया जाए, यहाँ पर थिकनेस ऑफ जो एयर फिल्म है वो ज़ीरो होगी, मैंने मेंशन किया हुआ है। कहते हैं एट कंटेक्ट पॉइंट ओ थिकनेस ऑफ एयर फिल्म इज़ ज़ीरो। यहाँ पर एयर फिल्म की जो थिकनेस है वो ज़ीरो, मीन्स कि प्लेनो कन्वेक्स लेंस की जो सरफेस है वो और ये गिलास प्लेट आपस में क्या है, वो यहाँ पर मिले हुए हैं, मीन यहाँ पर हवा मौजूद नहीं है। कहता है कि उसके बाद थिकनेस ऑफ एयर फिल्म इज ज़ीरो बट इंक्रीज एज वी मूव टुवर्ड बाउंड्री। लेकिन जैसे जैसे हम ओ से अगर हम राइट साइड पर जाते हैं तो ये देखें इस रीजन के अंदर थिकनेस बढ़ती जाती है, और अगर हम लेफ़्ट साइड पर मूव करते हैं तो इस साइड पर भी थिकनेस बढ़ती जाती है। ऑल पॉइंट ऑफ सेम एयर थिकनेस लाइज ऑन अ सर्कल। अगर आप इस डायग्राम को 3 डायमेंशनल देखें तो हमें यहाँ पर जो तमाम पॉइंट्स हैं वो एक सर्कुलर फॉर्म की शक्ल के अंदर हमें मौसूल होते हैं, और हमें वो सर्कुलर पाथ एक हमें दिखाई देता है। क्योंकि हमारे पास ये जो डायग्राम है ये 2 डायमेंशनल डायग्राम है। अगर इसे 3 डायमेंशनल सपोज किया जाए तो हमें तमाम के तमाम जो पॉइंट हैं जो कि आगे डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस पैदा करेंगे वो हमें एक सर्कल की शेप के अंदर हमें मौसूल होते हैं। उसके बाद बच्चों इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, इसकी वर्किंग है, मैंने साथ मेंशन कर दिया है। पेज 202, पेज 202 पर आपके पास जो सेकंड पैराग्राफ है तमाम की तमाम आपकी एक्सप्लेनेशन है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं, ये कैसे वर्क करता है। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सी बातें हैं, बहुत ही सिंपल सी बातें हैं। यहाँ पर ज़रा गौर कीजिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने एक सोर्स लिया, सोर्स ऑफ लाइट लिया, यहाँ से लाइट इमिट हुई, आगे हमने यूज़ किया कन्वेक्स लेंस ताकि हम इन रेज़ को पैरेलल मूव करवा सकें। ये देखें यहाँ से ये रे निकली फर्स्ट रे, और जब इस कन्वेक्स लेंस से ये गुजरती है तो ये बिल्कुल क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। और उसके बाद ये दूसरी रे है, जैसे ये इस कन्वेक्स लेंस से गुजरती है भी क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। मीन कि यहाँ से लाइट निकल कर यहाँ इस गिलास प्लेट तक आती है। तो ये गिलास प्लेट 2 फंक्शन करती है। सबसे पहला फंक्शन क्या करती है कि आने वाली लाइट को ये रिफ्रैक्ट कर देती है टुवर्ड माइक्रोस्कोप, और बकिया जो हमारे पास लाइट होती है उसको रिफ्लेक्ट कर देती है टुवर्ड प्लेनो कन्वेक्स लेंस। अब यहाँ से जो लाइट आ रही है वो मूव करती हुई आके टकराती है, स्ट्राइक करती है प्लेनो कन्वेक्स लेंस के साथ। जब वो प्लेनो कन्वेक्स लेंस की सरफेस के साथ इंटरेक्ट करती है, कोलाइड करती है, तो क्या फिनोमिना होता है। पहली बात, हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हासिल होगी और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हासिल होगी। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्टिव को डिस्कस करेंगे। ये आपको 2 रेज ऑफ लाइट दिखाई गई हैं। बेसिकली होता क्या है बच्चों, जैसे ही ये रे इस प्लेनो कन्वेक्स लेंस की सरफेस पर स्ट्राइक करेगी तो इसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है, वापस मुड़ जाता है, जो कि ये दिखाया गया आपको। ये वो रे है, जैसे जो हमारे पास इंसिडेंट रे आ रही थी वो टकराई प्लेनो कन्वेक्स लेंस की सरफेस के साथ और वो वापस रिफ्लेक्ट हो गई, ये वापस जा रही है। उसके बाद इसका कुछ हिस्सा जो होता है वो क्या हो जाता है, वो
आगे पास हो जाता है। और आगे हमारे पास क्या हमें मालूम है, यहाँ पर हमारे पास एयर फिल्म है, एयर की एक लेयर है। तो क्या होता है बच्चों, उस लेयर में से वही जो इंसिडेंट रे है जिसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो चुका है और कुछ जो बाकी आगे आ रहा है वो उसमें से पास होता है। पास होने के बाद जब इस गिलास प्लेट की, जो कि एक्ट कर रहा है एज अ डेंसर मीडियम के, जब इसके साथ टकराती है तो वो भी रिफ्लेक्ट हो जाती है, वापस मुड़ जाती है। और इसको डायग्राम ये दिखाएगा, ये देखें, ये रिफ्लेक्ट होकर ये क्या कर रही है, वापस जा रही है। अगर देखा जाए प्यारे बच्चों, यहाँ क्रस्ट के सामने क्रस्ट है, ट्रफ के सामने ट्रफ है, और फिर क्रस्ट के सामने क्रस्ट है। इट्स मीन यहाँ पर कौन सी इंटरफेरेंस होती है, यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। और सिमिलर इसी तरह कुछ ऐसे भी पॉइंट होंगे जहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। फिर वही फिनोमिना कि रे ऑफ लाइट जो है, जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, वो जैसे ही प्लेनो कन्वेक्स लेंस की सरफेस के साथ टकराती है तो उसका देखें कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है, वापस चला जाता है। अब एयर थिकनेस की वजह से कुछ जो रे है, जो इंसिडेंट रे है, वो पास करके किधर जाती है, वो जाती है सीधा आगे किसको, गिलास प्लेट की तरफ। गिलास प्लेट उसको क्या कर देता है, फिर वो भी इसको रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन जैसे ही ये रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है तो यहाँ पर अगर गौर किया जाए, यहाँ पर उसके फिनोमेना उसके उलट हो रहा है कि क्रस्ट के सामने ट्रफ है और फिर इसी तरह यहाँ पर आपके सामने क्रस्ट है, ठीक है, और इधर आपको ट्रफ दिखाया गया है, और इसी तरह यहाँ पर एक क्रस्ट है और एक ट्रफ है। मीन्स यहाँ पर फिनोमिना होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें मिलेगी ब्राइट स्पॉट की फॉर्म के अंदर, हमें एक चमकदार नुक्ता नज़र आएगा। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो हमें शो होती है, हमें दिखाई देती है इस माइक्रोस्कोप के अंदर एज अ डार्क स्पॉट के तौर पर, कि हम जब ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं इस प्लेनो कन्वेक्स लेंस पर, हमने फोकस किया होता है माइक्रोस्कोप को, तो हमें मालूम होता है कि वहाँ पर जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है उसकी शेप हमें कैसे दिखाई देती है, उसकी निशानी क्या होती है कि हमें एक ब्राइट स्पॉट, एक ब्राइट नुक्ता हासिल होता है। और डिस्ट्रक्टिव के अंदर क्या होता है, हमें एक ब्लैक स्पॉट हासिल होता है। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और हमारे पास जो रिंग बनते हैं वो इस तरह के रिंग बनते हैं जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया। ये देखिए, ये सबसे, इसको दरमियान से छोड़कर ये पहला रिंग है आपके पास, या आपके पास डार्क स्पॉट है। उसके बाद फिर किसकी बारी होती है, फिर ब्राइट की, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, और इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है। एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट अक्सर पूछता है कि वाई सेंट्रल फ्रिंज इज डार्क, कि दरमियानी जो नुक्ता होता है जिसे आप पॉइंट ओ कह रहे हैं, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पर थिकनेस ऑफ एयर 0 है, वो कहता है वो डार्क क्यों होता है। फिर वही आपका पेज नंबर 202 और थर्ड पैराग्राफ है जिसके अंदर इसका जवाब लिखा हो, जो कि मैं आपको समझा देता हूँ। अब होता ही है प्यारे बच्चों कि जैसे ही इंसिडेंट रे नीचे आ रही है मूव करती हुई, और वो आकर टकराती है, पास होकर प्लेनो कन्वेक्स लेंस को से पास होकर आकर टकराती है किससे, गिलास प्लेट से। गिलास प्लेट जो है ये एक्ट कर रहा है एज अ डेंसर मीडियम के तौर पर। और हम चैप्टर नंबर 8 के अंदर ब्रीफली पढ़ चुके हैं, जब कोई भी रे आपकी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है और उसके साथ टकराती है तो हम देखते हैं कि उसके फेज़ में चेंज आ जाता है 180 का, कि पहले जो क्रस्ट होता है वो ट्रफ बन जाता है। और सिमिलर ये देखें, यहाँ पर ये इंसिडेंट आ रही है, इंसिडेंट रे आ रही है, और आकर जैसे ही वो पास होकर टकराती है गिलास प्लेट से, तो आप देखें जो वापस जा रही है, रिफ्लेक्टेड रे जा रही है, ये कुछ यूँ मूव कर रही है, और आपके सामने ये डायग्राम बनाई गई है। अब होता क्या है कि क्रस्ट के सामने ट्रफ और ट्रफ के सामने क्रस्ट आ जाता है। क्या होता है, क्रस्ट के सामने ट्रफ और ट्रफ के सामने ट्रफ आ जाता है। तो वहाँ पर जाहिर सी बात, हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पर क्रस्ट के सामने ट्रफ और ट्रफ के सामने क्रस्ट आता है तो वहाँ पर फिनोमिना होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का।
तो हमें इसलिए जो सेंट्रल स्पॉट है जिसे आप ओ कह रहे हैं, ठीक है, वो हमें कैसा हासिल होता है, जिसे आप सेंट्रल फ्रिंज कहते हैं, वो हमें डार्क हासिल होता है। और इसको ये इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। ये थे न्यूटन रिंग्स। और याद रखिएगा इस एक्सपेरिमेंट ने न्यूटन को बड़ा परेशान किया था, क्योंकि हम चैप्टर नंबर 9 के शुरू में पढ़ चुके हैं कि न्यूटन कंसीडर करता था कि लाइट जो है, लाइट पार्टिकल नेचर रखती है। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर इंटरफेरेंस हो रही है और हमें जो रिंग्स हासिल हो रहे हैं, इन्हीं रिंग्स ने क्या किया था, न्यूटन को बहुत परेशान किया था। क्योंकि न्यूटन का कंसेप्ट ये था कि लाइट जो है वो एक्ट करती है, लाइट बिहेव करती है एज अ पार्टिकल नेचर। तो इन न्यूटन रिंग्स का ज़ाहिर सी बात है कोई ना कोई यूज़ तो होगा। तो इनको प्यारे बच्चों यूज़ किया जाता है। आपकी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, कैमरा कंपनियां हैं जो कैमरे बनाती हैं, वो इन न्यूटन रिंग्स को यूज़ करती हैं लेंस की क्वालिटी चेक करने के लिए। अगर बिल्कुल आपके पास यूँ एक बेहतरीन, एक डिसेंट आपके पास अगर ये रिंग्स हासिल होते हैं, तो उससे ये कंसीडर किया जा सकता है कि इस कैमरे का जो लेंस होगा उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर आपको ये जो रिंग जो है ये क्लियर नज़र ना आए, तो इसका मतलब क्या होता है कि लेंस की क्वालिटी क्या है, लो है। सिंपल सा टॉपिक था प्यारे बच्चों, इजी टॉपिक था न्यूटन रिंग। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। फ़ी अमानिल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़।